मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? कई बार कुछ लोग किसी काम को करने में छोटा या बड़ा समझने लगते हैं, जिसके कारण वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। हमने देखा चारों तरफ, जहां कहीं भी कोई भी काम ना करे, एक ऐसा व्यक्ति आएगा, साहब ये काम तो मैं कर दूंगा। आप उसके चेहरे को या शक्ल सूरत को देखेंगे, यार ये कैसे करेगा, कैसे इसका गुजारा होगा, इसने तो कभी किया नहीं है फिर भी कह रहा है मैं करूँगा। और जो ये काम जानते हैं वो कहते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे लायक नहीं है ये काम, मैं करूँगा तो ऐसा काम करूँगा। और देखते ही देखते वे लोग उनकी जगह ले लेते हैं जो काम तो जानते हैं लेकिन करने की क्षमता, व्यवहार कुशल नहीं है और दूरदृष्टि भी नहीं है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कुछ लोग बहुत छोटे से काम से शुरू हुए थे कि साहब ये काम तो मैं कर दूंगा, कितने पैसे लोगे? नहीं, कि पैसा नहीं चाहिए मुझे, दे देना जो आप ठीक समझो। और आज वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशनों पे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और वे लोग जो उन समय कर सकते थे, आज वो ना तो उनके पास रोजगार है, ना पैसा है, ना पावर है, ना उनको लोग पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम कुछ भी काम ना करें। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, गुरुद्वारों में कितने ही भगत जन ऐसे हैं जो गुरुद्वारे में आने वालों की चप्पल जूते अपने हाथ से उनकी उतारते हैं और फिर पॉलिश करते हैं, सफाई करके रखते हैं और अच्छा अनुभव कर रहे हैं। छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बहुत बड़े बड़े प्लांट हेड, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। कारण जिस व्यक्ति ने जमीन से जुड़ के काम करना शुरू कर दिया, वो आकाश से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। हमारी नीयत, इरादे और समझ के आधार पर किसी काम का महत्व तय होता है। अक्सर लोग कहते हैं ये कपड़े कोई तुम्हारे पहनने के हैं। कपड़ों से कोई बड़ा थोड़ा बनता है, गाड़ियों से कोई बड़ा थोड़ा बनता है, उसकी सोच से बड़ा बनता है। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब जो है, एक बार किसी प्रोजेक्ट में आशा अनुकूल परिणाम नहीं ले पाए तो उसने ये नहीं कहा कि जाओ अपने सबॉर्डिनेट को कि आप इसके इस बारे में सफाई दो। नहीं, मैं दूंगा, मैं टीम लीडर हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन दूंगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात जैसे वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, सफलता को छुआ उसने, सफलता को छूने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी तो उसने अपने सबॉर्डिनेट को कहा, जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करेंगे। बोला सर, जिस समय ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ था, जब तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज आप ही हकदार हैं, टीम लीडर तो आप ही। उसने कहा नहीं बेटा, आप करो, आज नहीं तो कल आपको आगे आना होगा। लीडर वो नहीं जो अपने नीचे फॉलोअर्स बना रहा है, लीडर वो है जो अपने नीचे लीडर और बना रहा है। आज हम रहे ना रहे, हमारे नीचे, हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी हमारी जगह जरूर ले, हमारी ये इच्छा है। यदि हम व्यवहार कुशल नहीं हुए तो हमारी नॉलेज, स्किल, टैलेंट और पुराना एक्सपीरियंस, नॉलेज सब रखी रखाई रह जाएगी। आज हमारे में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत गुणों के भंडार हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं
कि सफलता पाने के लिए हमें पहला स्टेप तो उठाएं। एक बीटेक करने वाला कितना भी योग्य क्यों ना हो, वो कहता है जब 25,000 रुपये से कम मैं नौकरी नहीं करूँगा। और उसी की जगह अगर पॉलिटेक्निक पास किया हुआ व्यक्ति आ जाए, वो कहता है जी दे देना जो आप ठीक समझो, नौकरी तो मिले। जब नौकरी मिलेगी तो वो प्लांट हेड भी बन जाएगा और बीटेक वाला वहीं रहेगा। अगर उसने 2 साल पढ़ाई करने के बाद किसी भी रोजगार को प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। मेरा ऐसे उन सभी लोगों से, वे लोग जो अपने माँ बाप की, सरकार की या किसी के दिए हुए दान, डोनेशन, सब्सिडी उन पे पल रहे हैं, उनका अस्तित्व ज़्यादा दिन तक नहीं है। जब तक वो अपने किए हुए काम को रिजल्ट नहीं दे सकते। कितने लोग जानते बहुत हैं, एक 2 दोस्त एक साथ पढ़े, खेले, वकालत की, और वकालत करने के बाद एक तो बाहर स्टाम्प पेपर टाइप कर रहा है, मुश्किल से 100 रुपया ले पाता है एक स्टाम्प पेपर टाइप करने, और उसी के साथ पढ़ने वाला दूसरा वकील 50,000 रुपये एक पेशी में शामिल होने के ले रहा है। क्या फ़र्क है? उन सबके एटीट्यूड में फ़र्क है, उनकी नॉलेज में, उनकी दूरदृष्टि में, उनके व्यवहार कुशलता में। हम ये नकल तो करते हैं, ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है। मैं मिनिस्टर का लड़का, मैं SHO का लड़का, मैं प्रिंसिपल का लड़का, मैं CMO का लड़का। केवल ये अप्रोच, रिश्वत, सिफारिश, पावर किसी और की दी हुई है, आपकी अपनी क्या है? वे लोग जो कहते हैं मैं CMO का लड़का, वे लोग जो कहते हैं मैं विधायक का लड़का, आज दूसरी स्टेट में जाकर के क्या है? वो कुछ भी नहीं। वहाँ उसे अपनी योग्यता का पता चलता है। आज आसपास के माहौल में हमें जो लग रहा है कि फ्री में खाने वाले, फ्री में सब्सिडी लेने वाले, फ्री में अपने माँ बाप के दिए हुए पैसों पे मौज करने वाले, सुबह से शाम तक कुछ ना सीखा, ना कमाया, ना उसको इस्तेमाल किया, एक ना एक दिन वो बहुत पछताएंगे। लोग कहते हैं कि नहीं जी यहाँ तो माहौल ऐसा है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी देखिए आप, जब भी लोगों में निराशावादी भरे पड़े हैं। जिस समय मेट्रो नहीं बनी थी, लोग कहते हैं यहाँ तो फ्री में जाने वाले बहुत हैं, मेट्रो नहीं चल पाएगी ज़्यादा दिन तक। यहाँ तो हर एक नेता के साथ कम से कम 20-20 लोग फ्री में चलने वाले हैं, फ्री में खाने वाले हैं, फ्री में मौज लेने वाले हैं। आज वो कहाँ गए नेता और उनके साथ फ्री में चलने वाले? मेट्रो में जा कर के तो देखें, थूक के ही दिखा दें वो जो वो इंडियन रेलवे में करते हैं। क्या वो उसमें कर पाएंगे? यही है, यही देश है, यही जगह है, यही सब कुछ है, वही व्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ डिसिप्लिन है वो सीधे नाक के बल चलेंगे। भूल जाते हैं कि मैं किस नेता का लड़का हूँ, किस टीचर का लड़का हूँ, किस वकील का लड़का हूँ, किस उसका लड़का हूँ। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता आ रहा है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक जज का लड़का जज ही बन जाएगा, नेता का लड़का नेता ही बन जाएगा, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बन जाएगा। ये कब तक? उसकी अपनी योग्यता क्या है? अब अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, कहाँ वो ऊंचाइयों को छू रहा है। उनका लड़का, केवल अमिताभ बच्चन का लड़का ये कह कर के बहुत बड़ी पोजीशन पे थोड़ा पहुंच सकता है। उसको तो अपनी योग्यता के हिसाब से मार्केट में आउटपुट देनी पड़ेगी, परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जहाँ पर भी हैं, अपनी योग्यता को, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को तो डेली बढ़ाना ही बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको व्यवहार कुशल भी होना है। प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, पावर पॉइंट, और बाहर रहना आना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं, होम सिकनेस है उनको, माँ बाप के साथ रह सकते हैं लेकिन बाहर नहीं रह सकते।
मुझे आता नहीं, मुझे मुझे कुछ करना नहीं आता, मैंने सीखा नहीं, मैंने देखा नहीं। किसने मना किया? सीखो। आप घर में अपना काम नहीं कर रहे, बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के ना जाने क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग। सफाई का आप खुद करते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई उठाई जो भी कुछ है सब काम करते हैं, बर्तन साफ करने तक का काम करते हैं। तो आप अपने घरों में क्यों नहीं? आज घरों में कितनी मेड ऐसी हैं जहाँ जरूरत ही नहीं, उनके वो जहाँ काम कर रही हैं स्वस्थ हैं महिलाएं, केवल इसलिए कि बाकियों ने रख रखे हम भी रखेंगे। लेकिन उस दिन क्या होगा जिस दिन ये मेड काम पे नहीं आएंगी, तब क्या होगा? क्या एकदम से आप रोज़ एक नई मेड ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। इसी तरह से कार वॉशर हैं, जैसे जैसे सुविधा मिलती जा रही है हम अपनी योग्यता, हम अपनी लेबर मेहनत उसको भूलते जा रहे हैं पैसे के बल पे। ये मैं साफ़ करूँगा, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप अपनी सुबह सुबह सफाई करते हैं, शेव करते हैं या टॉयलेट जाते हैं, क्या कोई और रखते हैं? हम लोग किसी और को नहीं रखते, खुद ही करना पड़ता है। कोरोना में हमें दिखाया, कोरोना में वे महिलाएं जो चारपाई से नीचे पैर नहीं रखती थी, वो गेट पे जाकर के दूध लेके आती थी, सब्जी लेके आती थी। जैसे ही मेड आने लगी फिर उसने चारपाई से नीचे पैर रखना बंद। क्यों? क्योंकि उसे आरामप्रस्त जीवन जीने की आदत पड़ गई। जितना हम आरामप्रस्त जीवन जिएंगे उतने अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हर काम के लिए आपको मेड रखनी पड़ेगी, सब्जी काटने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, बर्तन मांजने के लिए अलग। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपना काम भी अगर आप स्वयं करें तो वो जो गृहिणी है, वो जो महिला है, वो जो आपके हेड ऑफ़ द फैमिली है, उनके काम को आसान बना सकते हैं। जो आज हर तरफ तनाव ही तनाव है कि मैं क्या क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, बच्चे माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे। दोनों के पास टाइम ही टाइम है। जब आप अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाएं और माँ बाप वो जो टाइम बचा वो अपने बच्चों को दें, बाहर पिकनिक भी मनाएंगे, घूमने भी जाएंगे, फिल्म भी देखेंगे और एक साथ खाना भी खा पाएंगे। आज के लिए इतना ही है। व्यवहार कुशल जरूर बनिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा ना समझें। जितना काम करेंगी उतनी योग्यता बढ़ेगी। व्यवहार कुशल होंगे, बच्चों को धीरे धीरे काम सौंपिए। आज अपने सामने आप काम नहीं दे रहे, कल को वो हॉस्टल में जाएगा, नौकरी करने जाएगा, तब वो कैसे करेगा? चाहे वो लड़की है या लड़का। सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, बनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। हर जगह उंगली पकड़ के चलाना या चलना ठीक नहीं। अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही है। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर CP भारद्वाज, काउंसलर, ट्रेनर एंड मोटिवेटर। मैं फाउंडर हूं लक्ष्य स्किल्स एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काउंसलिंग के रूप में आप हमें याद कर सकते हैं, ट्रेनर के रूप में याद कर सकते हैं, मोटिवेटर के रूप में याद कर सकते हैं। हमारी सेवाएं पूरी सोसाइटी के लिए हमेशा उपलब्ध है। हमारा उद्देश्य है सीखो और सिखाओ, और पढ़ाई करते समय कमाओ, और कमाते समय आप पढ़ो। तभी आप योग्यता के साथ साथ व्यवहार कुशल भी होंगे। और टेक्नोलॉजिकली जो चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से, तेज़ गति से बढ़ रही है, तकनीकी बदलाव आ रहे हैं, आप उसके साथ एडजस्टमेंट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। यदि आप हमारा YouTube चैनल देखना चाहते हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। YouTube का नाम डॉक्टर CP भारद्वाज। धन्यवाद, शुक्रिया।